नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए MSc फाइनल ईयर का सॉलिड एंड स्टैटिकल फिजिक्स से रिलेटेड एग्ज़ाम पेपर लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा है। और आप यदि इसको पढ़ के जाएंगे तो मैं 100% ये कह सकता हूँ कि आपके 70 to 80 नंबर यहीं से कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो पहला जो अपनी यूनिट है सुपर कंडक्टर, उससे रिलेटेड है। तो सुपर कंडक्टर में सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, What is superconductor? Mention the important property changes that occur in material when they change from normal to superconducting state। ठीक है दोस्तों, इसमें अपने को क्या पूछता है कि सुपर कंडक्टर क्या होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के द्वारा कैसे हम नॉर्मल कंडक्टर को सुपर कंडक्टर में चेंज कर सकते हैं। अब आप इसी में सेकंड नंबर पे आप बी देख रहे होंगे। बी ऑप्शन में फर्स्ट है कि AC एंड DC जोसेफ्सन इफेक्ट, मतलब इसकी टनलिंग कैसे होती है, ये सब अपने को बताना है। आगे हम चलते हैं, इसी में BCS थ्योरी या BCS हैमिल्टोनियन और फ्लक्स क्वांटिटीज, इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे दे सकता है, या फिर अलग से हमसे माइनर इफेक्ट और इसकी प्रॉपर्टीज़ को पूछ सकता है। मतलब इसके दो टाइप होते हैं, फर्स्ट टाइप सॉफ्ट सुपर कंडक्टर, एक हार्ड सुपर कंडक्टर, ये माइनर इफेक्ट होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है जो अपना माइक्रो मैक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल से आधारित है। तो इस पे हम जाते हैं। तो ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी एंड केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए परफेक्ट गैस इन माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल। सबसे पहले प्रश्न में हमको एंट्रोपी बतानी है, इंटरनल एनर्जी बतानी है, केमिकल पोटेंशियल बताना है। किसके लिए? परफेक्ट गैस के लिए, जो कि माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल में होते हैं। आगे अपने को ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। बी में अपने को एक्सप्लेन क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं कि सबसे पहली फेज स्पेस, उसके बाद पार्टीशन फंक्शन, तीसरी वीड्समान फ्रेंज रेशियो, और फोर्थ पे अपनी आती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। या तो ये चारों अपने से पूछ लेगा ऑप्शन बी में, या ये तीन अपने से पूछ लेगा, तीन चार जितनी भी है। माइक्रो पूछ लेगा, माइक्रो स्टेट क्या होती है, मैक्रो स्टेट क्या होती है, सिस्टम क्या होते हैं, एंसेम्बल क्या होते हैं, ये अपने से पूछे जा सकते हैं। तो ये अपना ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगला हम देखते हैं, अगला हम चलते हैं नंबर थर्ड क्वेश्चन पर। इससे पहले एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों। इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। ये भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जो अपना सेकंड क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड। तो सो डैट द एंट्रोपी सिग्मा ऑफ ए सिस्टम इन कैनोनिकल एंसेम्बल कैन बी रिप्रेजेंटेड वाई सिग्मा इक्वल्स टू समेशन आई PI log PI। वेयर PI क्या है? प्रोबेबिलिटी है ऑफ ए सिस्टम की टू बी फाइंड इन फर्स्ट स्टेट ऑफ सिस्टम। ये जो रिलेशन है ये अपना ये वाला ये पूछेगा, पार्टीशन फंक्शन जो भी रिलेटेड है इससे। ठीक है, तो ये अपने पास एंट्रोपी इससे पूछ सकता है। आगे चलते हैं, नंबर थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आइए तीसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तीसरा हमारा है होल थ्योरी से और सेमीकंडक्टर, इन दोनों की मिक्सिंग करके हमने बनाया है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर से ये रिलेटेड है। तो ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द डेंसिटी, मतलब इसमें डेंसिटी की बात करेगा, चार्ज कैरियर की जो होती है वो कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड ऑफ ए सेमीकंडक्टर एंड हेंस डिड्यूस द लॉ ऑफ मास एक्शन। जो अपने पास लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, मतलब N बराबर NH, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नंबर ऑफ होल की संख्या, ये दोनों क्या होती हैं, आपस में बराबर हो जाती हैं। तो दोनों को बराबर करके NI का स्क्वायर। ठीक है, मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। यदि आपने ये यूनिट अच्छी से पढ़ी होगी तो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, और यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ये किसी भी सॉल्व पेपर से या अपने नोट्स बुक से इस क्वेश्चन को मिलाइए और आप इसका आंसर फाइंड आउट कीजिए। और नहीं मिलता है तो आप कमेंट में भी मेरे को बोल सकते हो, मैं आपको डाल दूँगा। ठीक है, टेलीग्राम ऐप पर लिंक डाल के। तो इस पे देखिए आप, इसमें आपको सीधा सा इसकी डेंसिटी चार्ज कैरियर की ज्ञात करनी है। ठीक है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के लिए। इसके बाद अपना आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन फोटो लुमिनेसेंस। इस पे आपको छोटी सी टिप्पणी करनी है, मतलब इतनी कर देनी है कि 8-10 लाइन की कर देनी है। फोटो लुमिनेसेंस 5 नंबर का अपने का आ जाएगा। और एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन होल इफेक्ट, होल कोएफिशिएंट, जो होल कोएफिशिएंट RH अपने पास प्राप्त होता है उससे अपने को एक न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है, या अपना लॉ ऑफ मास एक्शन होता है उससे अपने को एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है जो कि न्यूमेरिकल आएगा। तो आप
इसके लिए वो एक्सप्रेशन है वो करके जाएं, जिससे कि आपका ये कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि अपनी फर्मी होती है, फर्मी थ्योरी, उससे रिलेटेड है। कि पहला क्वेश्चन कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स पर क्या ये बेस है, और ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी एंड हैंस स्टेबलाइज बोल्ट्जमान-फ्रेंच रेशियो या लो। ठीक है, तो ये क्या कहता है, इसमें अपने को क्या करनी है, फर्मी-डिराक पे जो कि डिपेंड होती हैं वो एक्सप्रेशन, कौन से एक्सप्रेशन होते हैं, पहला तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकालनी होती है, दूसरी अपने को थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी पड़ती है, और दोनों को यदि रेशियो कर दिया जाए तो अपने पास बोल्ट्जमान-फ्रेंच रेशियो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये अपने को करना है। थोड़ा सा लेंदी है पर ये अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपको इसका आंसर नहीं मिल पाए तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी, इसका 4th का ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि यूजिंग फर्मी-डिराक स्टैटिक्स ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल एक्सप्लेन बाय द क्लासिकल थ्योरी हैज हेल्ड एक्सप्लेन स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल। इसमें क्या कहना चाहता है, इसमें यह कहना चाहता है कि आपको एक स्पेसिफिक हीट निकालनी है, और वो कि किसकी सहायता से निकालनी है, फर्मी-डिराक स्टैटिक्स की सहायता से निकालनी है, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी जो होती है वो फेल्ड हो जाती है स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल को निकालने के लिए। ठीक है, ये अपने को करना है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने ऑप्शन नंबर बी बताया, ये तो आने के पूर्ण चांस हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 4th का नाम पे सी भी दे रखा है। सी क्या दे रखा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड वाई फर्मी एनर्जी, मतलब आप क्या सोचते हो, समझते हो फर्मी एनर्जी से, वो आपको लिखना है, और डिस्कस इट्स टेम्परेचर वेरिएशन, और टेम्परेचर वेरिएशन के साथ इस फर्मी एनर्जी का क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। ठीक है, यहाँ तक आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 5 क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि आपकी लेटिस वाइब्रेशन से संबंधित है। तो ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग 110 पर जो अध्यारोपण होता है डायरेक्शन ऑफ ए क्रिस्टल क्यूबिक एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द वेव वेलोसिटी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेव प्रोपोगेटिंग इन द डायरेक्शन, मतलब इस वाली डायरेक्शन में जो वेव प्रोपोगेटिंग हो रही है उस प्रकार का हमको जो इलास्टिक वेव के लिए एक्सप्रेशन प्राप्त हो रहा है वो अपने को करना है। नंबर बी अपने पास आता है कि सो डैट फॉर ए क्यूबिक आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल देयर आर ओनली 3 मोडी ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, यहाँ तक आपके ये कंप्लीट होते हैं 5 क्वेश्चन, और यदि दोस्तों ये 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आप बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं एमएससी फाइनल ईयर में। सॉलिड एंड स्टैटिकल फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके नंबर गेन करने में आपको सफलता प्राप्त कराएगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मैं अगला एग्ज़ाम भी आपके लिए जल्दी लेके आ रहा हूँ जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स से फाइनल ईयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना गेन कर सकते हैं नंबर को। ठीक है, धन्यवाद।